सत्य के साथ। जागे कुखुड़ी के बांके मासुदेवा, लागे ना मोती के टाके मासुदेवा। हो रोइण रात लागी फ्यान्दे जुनो लागी गयो छान्दे, तारे घरे लागे जांदे मासुदेवा, लागे ना मोती के टाके मासुदेव। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, इसीलिए विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा और यहाँ के पहाड़ों में विराजमान अनेक देवी देवताओं के धाम विश्व भर के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन्हीं में एक प्रसिद्ध है मंदिर महासू देवता का। हनोल में जागड़ मेला भी अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन इस बार वह खास हो गया क्योंकि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए की घोषणा और कहा कि इसकी प्रसिद्धि और इसके नाम को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। जिसके बाद जौनसार बावर के सिद्धपीठ महासू देवता के हनोल मंदिर में जागड़ा का मेला शुरू हुआ और इस बार अद्भुत और विश्व स्तर पर इसे प्रसिद्धि मिली। मंदिर परिसर के साथ साथ यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ के गीत संगीत को दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। दरअसल ये खास इसलिए भी बन गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में महासू देवता जागड़ा का उल्लेख किया। यह हिमाचल और उत्तराखंड दोनों का एक बीच का एक ऐसा हिस्सा है जो तीर्थ स्थल है और दुनिया भर में पूजनीय है। हनोल स्थित महासू देवता का जागरा रात्रि जागरण का आयोजन कहलाता है, जिसमें काफी संख्या में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। श्रद्धालु मंदिर परिसर में पूरी रात देव स्तुति गाकर महासू देवता की आराधना करते हैं। साथ ही साथ पारंपरिक नृत्य भी किया जाता है। इन सबको एक नई पहचान देने में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का विशेष योगदान लोगों को काफी पसंद आया है। तभी तो आज देहरादून में जब मंदिर समिति और तमाम लोक कलाकारों को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सम्मानित किया तो लोगों ने दिल खोलकर उत्तराखंड सरकार और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तारीफ की। सबसे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए ये थी कि भगवान मासू महाराज जी का कि जो हजारों साल से जो कहते हैं कि पांडवों ने है उस मंदिर की उत्पत्ति करी थी, वो बनाया था। और हम लोग जब से हमने जन्म लिया हम तब से इस देवता के मंदिर और उनको मानते हैं। पर सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि उत्तराखंड के माननीय संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी के सौजन्य से जो राज्य मेला हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात। हमारे पूरे जौनसार बावर और जौनपुर रवाएं क्या उत्तराखंड के जितने भी भक्तगण हैं, दन बोठा मासूली महाराजा तेरी हनोड़ ठाइयो, दन बोठा मासूली महाराजा तेरी हनोड़ ठाइयो, मेंदरता था नंदी समाई देवुलाड़ी माइयो, दन बोटा मासूली महाराजा तेरी हनोड़ ठाइयो। कहते हैं कि भगवान मासू देवता की जो भूमि है और हनोल में है और भगवान महाराज जी एक शिव का अवतीत है। और इसी पे आज एक जो कार्यक्रम रहा जिसमें हमारे उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी रहे और अन्य पूरे जौनसार के कलाकारों को यहाँ बुलाया गया। मेरा सौभाग्य कि जब तक सांसें चले जब तक रहूँ मैं भगवान जी का सुमरण करती रहूँ और उनके लिए गीत गाती रहूँ। जो भी हमारा काम करने का हौसला बढ़ता है वो तभी हमारा हौसला आगे आता है जब कलाकार अच्छा कुछ लिख के लाएं। जैसे हमारे चार महासू देवता के भजन हैं और कई सारे गाने मैंने बनाए हैं और तो बहुत अच्छे गाने मैंने मार्केट में दिए हैं। तो और भी कोशिश करूँगा कि आगे भी करता रहूँगा। और रेशमा शाह जी के तो मैंने 2-4 भजन बढ़िया बनाए हैं जो महासू महाराज के पर लिखे गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। महाराज की शक्ति है, खुद ही ऑटोमेटिक ही हमारी अंगुलियां उधर ही चलती है जहां महाराज ले जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसिद्ध महासू देवता के मंदिर के बारे में बताते हुए कहा कि मंदिर चक्राता के पास हनोल में टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है।
लोगों की आस्था इसे इस पवित्र धाम को और भी दिव्य बना देती है। लिहाजा उनकी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर में उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों को और प्रसिद्धि मिले, यहाँ पर्यटन और लोगों के व्यवसाय को नई ऊंचाई मिले। इसीलिए उन्होंने इसे राजकीय मेला घोषित किया है। मैं उत्तराखंड सेवा सम्मान जो है यह हमने बांटा है और लोगों को प्रोत्साहित किया है कि भविष्य में भी वो अपनी संस्कृति, अपने महाशु महाराज की सेवा करते रहें और अपनी देव संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हम हिमाचल और हमारे उत्तराखंड को और भी हम नज़दीक ला रहे हैं, क्योंकि शिमला ज़िले को भी पहले महाशु जिला कहा जाता था। तो महाशु महाराज का बहुत बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर है और वो सद्भावना के प्रतीक हैं, शांति के प्रतीक हैं, अहिंसा के प्रतीक हैं। तो निश्चित रूप में उनसे हम प्रेरणा लेकर के अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और भविष्य में मैं समझता हूँ काफ़ी पर्यटक इसमें शरीक होने आएंगे, दर्शन करने आएंगे और इससे हमारे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री धाम हैं, इसी प्रकार से महाशु महाराज का भी ये जो स्थल है उसी ख्याति को प्राप्त करेगा। जौनसार बावर के हनोल स्थित महाशु देवता मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूजा अर्चना के साथ 30 और 31 अगस्त को 2 दिन तक यह परंपरागत जागरण महोत्सव चला, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इसे नई पहचान मिलेगी। लाखों श्रद्धालु इस धाम में पहुंचेंगे और राजकीय मेले का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र का विकास और लोगों की आर्थिकी को नई उड़ान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।